अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो से जो सुन सके वो बैठे रहें। अगर जिसको लगे कि मैं तवज्जो से नहीं सुन सकता या शायद मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो खामोशी से उठ के चला जाएगा, और आप डिस्टर्ब ना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, आप में से पीछे से मुझे कोई दो लोग जवाब दे दें कि आप लोग क्योंकि तालीम बाकी समझा जाता है कि तरबियत के लिए हासिल करते हैं, लेकिन ये जो हुनर फाउंडेशन में तालीम दी जाती है या आपको हुनर सिखाया जाता है, टेक्निकल एजुकेशन जो है, वो आप में से पीछे से दो लोग जवाब दे दें कि आप लोग क्यों ये टेक्निकल एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं। आप बेटे जवाब जी हाँ। उससे क्या होता है? उससे मिलता क्या है, होता क्या है? जी बेटे आप बता दें। ग्रोम किस चीज़ के लिए करना होता है? क्या ग्रोम? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमें तालीम दी जाती है वो हमारे ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे माँ बाप करते हैं, और वह इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होती है? हम ज़रूर इस बारे में सोचते ज़रूर है, कहा जाता है कि तरबियत हो जाएगी, अच्छा बोलने लगेगा, इखलाक अच्छा हो जाएगा, तालीम से ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब कुछ एक अलग चीज़ है। पहली बात तो ये कि वो दौर ही चला गया जब असातिज़ा तरबियत करते थे बच्चों की, माँ बाप का अदब सिखाते थे, उस्ताद का अदब सिखाते थे, बड़ों का अदब सिखाते थे, ठीक है, दीन दुनिया की बातें समझाई जाती थी। अब वो शायद 10% जो है 90% नहीं। अब 90% जो हम अगर स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं तो हम नंबरों की दौड़ में होते हैं कि किसके नंबर ज़्यादा आते हैं, कौन पास होता है, कौन फर्स्ट आता है, किसके नंबर 90% से अबव आते हैं, किसके परसेंट हमारे 80% से अबव आते हैं। रिजल्ट कार्ड जब आ जाता है तो हम उसी को अपना गरूर बना लेते हैं कि जी मैं तो जनाब 80% नंबर लेने वाला हूँ, मैंने तो जी बोर्ड टॉप कर लिया। लेकिन हकीकत में हम किसी भी पॉइंट पे नहीं पहुँचे होते। वो चाहे उसने 90% मार्क्स लिए, चाहे 80% देने वाला है, उनमें से यानी जो पास हो गए हैं, जिन्होंने डिग्री हासिल कर ली मैट्रिक के बाद ही, कम बेश 60% लोग आगे तालीम हासिल नहीं करते, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट यानी उनके वालिदैन की इन्वेस्टमेंट होती ही इतनी है कि वो आपको मैट्रिक करवा सकें, और मैट्रिक करवाने के बाद जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कि आपको मैट्रिक के बाद 20,000 की नौकरी मिल जाएगी, उसकी तरफ वो आपको भेजते हैं। चाहे वो आपको आर्मी में भेज दें, चाहे वो आपको किसी फैक्ट्री में भेज दें, चाहे वो आपको किसी कैटरिंग सर्विस में वेटर बना के भेज दें, कहीं पर भी भेज दें, आपको 20,000 रुपये कमाने होते हैं। यानी वो अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप पे हुई थी उसको अब रिकवर करने का टाइम आता है, और वो इस सूरत में रिकवर की जाती है कि आप 8 से 10 घंटे का टाइम देते हैं और 20 से 25,000 रुपये महीने का, एक दिन का या एक हफ्ते का नहीं, पूरे महीने का 20 से 25,000 रुपये आप कमा के घर वालों को देते हैं कि लो जी ये मैंने आपको रिकवर करके पैसे दे दिए, ये आपके पास आ गए। इसी तरीके से अगर कोई कुछ मतलब उनमें से जो 40% आगे बढ़े वो भी इसी गर्ज से FSC करते हैं कि जनाब हम किसी अच्छी फैक्ट्री में नौकरी लग जाएंगे, FFC में हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फलां जगह पे हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बेहतर ये है कि 2 साल और लगा लेते हैं, हम जनाब FSC कर लेते हैं। तो वो जो 40% FSC करते हैं उनका फिर 60% आपका दोबारा से यानी नौकरी की तरफ चला जाता है, जिनको यूँ कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 की तनख्वाह मिल जाती है, इससे ऊपर की उनकी भी तनख्वाह नहीं होती, और वो जनाब बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जिन्होंने हमने 20,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। यही सिस्टम आगे तक चलता है, यहाँ तक कि PhD कर लेते हैं हम। PhD यानी मैं अगर बात करूँ यहाँ पे PhD होती है आपकी कम अज कम 5 रिसर्च पेपर, 5 थीसिस यानी 5 प्रोडक्ट पे आप थीसिस लिखते हैं। अब थीसिस क्या होगा आप लोगों में शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, ये होता है कि आप कोई भी रिसर्च करके, फर्स्ट कर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर हम खुद जाती तौर पे बैकलाइट नहीं बनाते, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट
यानी जो पीएचडी करता है वो बैकलाइट बनाता है। बैकलाइट क्या होता है? वो जो औरतों को आपने देखा होगा कड़े पहने हुए होते हैं, ठीक है, एक अक्सर दफ्तरों के अंदर या घरों के अंदर एक ग्लोब टाइप लगा होता है, उसके नीचे से थोड़ी सी लाइट लगी होती है, मुख्तलिफ तरह के कलर नजर आ रहे होते हैं, ये सब बैकलाइट से होता है। तो वो ये समझते हैं कि मतलब एक जो स्टूडेंट होता है पीएचडी का, वो उस बैकलाइट पे पहले मुकम्मल रिसर्च करेगा, वो पढ़ेगा, तसल्ली से स्टडी करेगा कि ये बन कैसे कैसे सकती है। स्टडी करने के बाद प्रैक्टिकली वो यानी उस पर वर्क करके उसको हर सूरत में बनाएगा, बना के बाकायदा प्रैक्टिकली वो शो करता है कि ये देखिए मैंने बैकलाइट तैयार कर दिया है, और उसका पूरा प्रोसीजर मुकम्मल तौर पे वो आपका लिख के जिस यूनिवर्सिटी से वो स्टडी कर रहा होता है उस यूनिवर्सिटी को जमा करवा के आता है कि लो जनाब ये मेरी एक रिसर्च थी, पूरी डिटेल मैंने इसके अंदर लिख दी है, इसके मतलब रॉ मटेरियल किस तरीके से कहाँ से मिल सकते हैं, ये किन किन मशीनरियों से बन सकता है, टेम्परेचर क्या दिया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा, यानी सारा डिटेल से लिख के उस यूनिवर्सिटी के हवाले करके आ जाता है। ठीक, तो यानी इसी तरीके से वो 5 प्रोडक्ट बना के उनको देता है प्रैक्टिकली, और वो सिर्फ क्या लेके आता है उसके बदले में? एक कागज का टुकड़ा, जिसको हम डिग्री कहते हैं, और वो डिग्री लेके कहाँ जाता है? किसी कॉलेज में लेक्चरर लगता है, किसी बड़ी फैक्ट्री में अगर चला गया तो वहां पे ऑपरेशन मैनेजर लग जाएगा या प्रोजेक्ट मैनेजर लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप के बाजू का तो मैंने पीएचडी लोगों को भी सुपरवाइजर देखा है, फैक्ट्रियों के अंदर सुपरवाइजर लग जाते हैं। यानी इतना बड़ा टैलेंट होता है कि वो 5 प्रोडक्ट, नायाब प्रोडक्ट, यानी रिसर्च वो नहीं होती कि अगर किसी और ने की हुई है उसी पे आप सेम कॉपी करके आप थीसिस लिख के दे दें, वो रिसर्च नहीं मानी जाती। रिसर्च वो मानी जाती है जो आप नई प्रोडक्ट 5 बनाते हैं, और मतलब 5 बना के उनको देते हैं जिसपे कभी काम किसी ने नहीं किया होता। यानी इतना बड़ा काम करके हम सिर्फ कागज का टुकड़ा लेके आके और किसी कॉलेज में या स्कूल में या किसी फैक्ट्री में हम नौकरी के काबिल होते हैं और नौकरी कर रहे होते हैं। क्यों? हमें समझाया ये जो क्या होता है, या हमारी मुकम्मल तौर पे जो तरबियत होती है ओवरऑल, वो यही होती है कि आप पे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके बाद आपने इस तरीके से पैसे रिकवर करके दे दें। जबकि मैं ये समझता हूँ चाइना की अगर बात कर लें या किसी भी मुल्क की कर लें, उनमें आप जरूर कभी सर्च करें कितने फीसद मतलब उनके जो प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने काम किया है और मतलब बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च कर दी, उनमें हमारे पाकिस्तान के लोगों का हाल है कि वो उधर की चाइना ने, आपको पता है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को फ्री स्कॉलरशिप दी, और बहुत सारे मुल्क देते हैं पाकिस्तान को फ्री स्कॉलरशिप के लालच में। हम क्या करते हैं, हमें तो गरज होती है डिग्री से कागज का टुकड़ा मिलना चाहिए, और वहां पे वो क्या करते हैं, फ्री आपको वो दे के स्कॉलरशिप, और आपसे 5 प्रोडक्ट नई जो कभी किसी ने नहीं बनाई वो आपसे दे के उसको मुकम्मल रात और खुद अपने लोगों को लगा के प्रोडक्ट बना के वही चीजें हमारे मुल्क में बेच रहे होते हैं, हम महंगे दामों खरीद रहे होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मैंने मतलब ये वाश बोर्ड के साथ ही मुख्तलिफ गोदाम है, जहाँ पे क्या होता है बलोचिस्तान से मुख्तलिफ पत्थर आते हैं। बात सिर्फ लोहे की कर लेता हूँ, लोहे का पत्थर यहाँ से जाता है 1 रुपए किलो के हिसाब से, 1000 का टन, यानी 1000 किलो 1000 रुपए में जा रहा है, ठीक है। उस पत्थर के अंदर से अगर प्रोसीजर करके निकाला जाए तो 40% लोहा निकलता है, 40%, यानी 1000 में से 400 किलो हमारा लोहा निकलेगा। हमने दिया कितने में? 1 रुपए की। 1 रुपए में, यानी 1400 किलो जो लोहा निकला हमारा, वो 400 किलो हमने 1000 रुपए में दिया उनको, ठीक है। उस पर अखराजात कर लें आप, मतलब जितना भी कर लें, मैं ये समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 100 रुपए किलो लोहा पड़ सकता है, उसकी तमाम लेबर लगा के यहाँ से भेजने के अखराजात में लगा के सब कुछ करके 100 रुपए किलो लोहा हमें किस रेट पे मिल रहा है? 285 रुपए किलो लोहा मिल रहा है इसका, ठीक। वही चीज हम उनसे जो हमने दी 1 रुपए के हिसाब से दी और ली किस हिसाब से, यानी अगर यहाँ पे अपना प्रॉफिट रख के बेचते होंगे तो 250 रुपये उनको मिलता हो, 250 छोड़ो 200 रुपये भी मिलता हो, 1 रुपए किलो के हिसाब से, या उसी कैलकुलेशन निकाले तो 4 रुपये किलो बनता है। 4 रुपये किलो के हिसाब से हमने दे के लिया किस हिसाब से? 200 के हिसाब से। यही सबसे बड़ा अलमिया है कि जो आज हम देख रहे हैं, हमारा मतलब डॉलर भी ऊपर जा रहा है, हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन अजीब होते जा रहे हैं,
इसमें मैं ये समझता हूँ सबसे बड़े कसूरवार हम खुद हैं। अल्लाह ने टैलेंट हमारे अंदर दिया है, हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मतलब नाराज मत होइएगा, हुनर फाउंडेशन शायद इस बात को बुरा मान जाए, यहाँ पे मतलब हम लोग सिखाते हैं बहुत बड़ी बड़ी यानी मतलब क्वालिटी हम बच्चों के अंदर देखते भी हैं और बड़े खुश होते हैं कि जनाब इस बच्चे के अंदर तो बड़ा अच्छा टैलेंट है, ये देखना ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा और ये देखना अगले 6 महीने में बाहर इतना मुल्क में होगा। इस बात पे फख्र कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे कभी फख्र नहीं कर देखना अगले 6 महीने में ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा पाकिस्तान के अंदर कि हमारी प्लम प्रोडक्ट की इंपोर्ट रुक जाएगी, हमारा पैसा बाहर जाने से रुक जाएगा। मेरा सफर आज का यहाँ पे आने का मकसद यही है कि आप सब के अंदर कितना टैलेंट है। कोई भी अपने आप को चेक करना चाहे, किसी एक चीज में चेक कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। जिसके अल्लाह ने आंखें सलामत दे दी, हाथ सलामत दे दिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अकल सलामत दे दी, तो अल्लाह ने कुछ नहीं रखा। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, आपको सब कुछ अता किया है। काश हम उसको उस तरीके से इस्तेमाल करके अपने मुल्क के लिए काम कर लें कि हम सब यानी कुछ चीजें मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, आपको थोड़ा सा मैं दिखाना भी चाहूंगा कि इनके मार्केट्स में रेट मतलब क्या है। ये सब इंपोर्ट हुई हुई चीजें हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा, जबकि मतलब वही चीजें हमें यहाँ पे मिलती किस रेट में, और आप खुद उसको देख के अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि ये इतने में बनेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से हुनर सीखें, सीखने के बाद अगर कोई दोस्त यानी अगर इसमें ख्वाहिशमंद हो तो मेरे साथ जुड़ जाए। मैं उनको गाइड कर सकता हूं पूरी तरह से कि आप किस प्रोडक्ट पे काम करें और वो प्रोडक्ट किस तरीके से बन सकती है। उसकी जितनी भी आपको हेल्प चाहिए होगी, चाहे वो हुनर फाउंडेशन के अंदर उसकी सहूलत है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे सहूलत ना हुई तो मैं इंशाल्लाह अपने तौर पर सोर्सेज लड़ा के आपको एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ लेके जा सकता हूँ, ताकि आप लोग यानी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बनाओ, पाकिस्तान की प्रोडक्ट बना के और पाकिस्तान में यूज हो रही होगी, तो दिनों में आप देखोगे कि जब उसकी यानी लिमिट बढ़ जाएगी, बनाने वाले ज्यादा होंगे, खरीदार जब कम होंगे, तो खुद ब खुद उनमें से लोग बाहर भेजने की तरफ भी सोर्स लड़ाने लगेंगे और बाहर भेजने लगेंगे। ठीक है, ये काम भी इंशाल्लाह हम करने में जल्दी कामयाब हो जाएंगे और हमें करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये आज आप अगर कदम उठा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाते हैं और करने लग जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ चंद दिनों के अंदर हम करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर फलसफा ये आता है जो अक्सर जब बात होती है मुख्तलिफ जगहों पे जाके, वो ये आता है कि जी हम प्रोडक्ट इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि जितनी कीमत पे हमने यहाँ पे बनानी है उससे सस्ती तो हमें चाइना से मिल जाती है, उससे सस्ती हमें चाइना से यानी ला के हम दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा था भी और अभी 10% तक ऐसा है। अब ऐसा नहीं रहा, जब ये डॉलर 200 में पहुंच गया अब वो बात नहीं रही कि जनाब पाकिस्तान में वो चीज़ महंगी बनती है और वहाँ से सस्ती ला सकते हैं। अब तकरीबन वो गैप ख़त्म हो गया है। अगर है भी तो उसका हमने अल्टरनेट निकाला था। चाइना से आज से यानी 5 साल पहले चाइना से अगर कोई साबुन की फैक्ट्री मंगवाना चाहता था तो वो कम बेश 60 लाख की थी। 60 लाख की साबुन का पूरा सेटअप आता था, तब जाके कोई एक आदमी साबुन की फैक्ट्री लगा सकता था, उससे कम में गुंजाइश नहीं होती थी। इसका मतलब जिसके पास पैसा है, करोड़पति है, सिर्फ वही फैक्ट्री लगाता था, बाकी कोई नहीं लगा सकता था। अल्टरनेट हमने क्या निकाला, हमने उसी सारे स्ट्रक्चर को छोटी फैक्ट्री में कन्वर्ट किया। वो 60 लाख वाली फैक्ट्री को हमने छोटा करके, काम सारे वही करती है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा, उसको छोटा करके हमने 5 लाख में बंद कर दिया। यानी 5 लाख के अंदर वही फैक्ट्री आपकी 60 लाख वाली लग सकती है। यानी इस तरीके से हम इसके हल निकाल सकते हैं। जो चीजें आप ये समझते हैं कि वहां से मंगवाओ तो 20 लाख की आएगी, लेकिन हम 20 लाख की नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम इसका छोटा पाकिस्तान में लोटा बनाने की मशीन कोई नहीं बनाता, ठीक है, बनाता भी होगा तो शायद कोई एक आध हो। और मैं जानता हूँ कि मोल्डिंग मशीन उसके लिए चाहिए होती है, जस्ट 1 लाख से 1.25 लाख में वो मशीन ओके हो जाती है, मिल जाती है। यानी हम बना के उसको बेच सकते हैं, उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मशीनें भी बना के बेची जा सकती है और ये प्रोडक्ट भी हम अपने बना सकते हैं। और उसी एक मोल्डिंग मशीन से हम यानी और बहुत सारी छोटी आइटम जो प्लास्टिक की वो सारी बन सकती है।
और हम बना सकते हैं। इस तरह के बेशुमार आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं और हमें काम करने की ज़रूरत है और हमें हर सूरत में काम करना है। उस पर काम करके हम अपनी यानी ख़ास तौर पे सबसे पहले हम यानी मशीनरियाँ तैयार करें ताकि मशीनरियाँ हों तो उससे आगे प्रोडक्ट बनाने वाले लोग पैदा हों। जब एक चीज़ का सोर्स ही नहीं है तो वो कहाँ से उस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम काम कर चुके हैं, तकरीबन 60 प्रोडक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ हर यहाँ पे आने वाला बच्चा एक नई प्रोडक्ट बना सकता है और ये मुमकिन है, मुश्किल नहीं है। चाइना ने किया क्या था, उनका ये था कि गवर्नमेंट लेवल पे उनको बाकायदा डंडा दिया गया था कि जनाब आप करो। हर घर पे लाठी चार्ज था कि अगर नहीं करोगे तो आपकी यानी शहरियत मुअत्तल हो जाएगी, आप चाइनीज रहेंगे ही नहीं। जब ये मतलब इस लेवल का उनको डंडा मिला तो तब जाके उन्होंने हर घर में कुछ न कुछ बनाया। यानी हमारे ऊपर इल्जाम है पाकिस्तानियों पे कि ये सुई तक नहीं बना सकते, तो ये बात सच है भाई। हमने कौन सी ऐसी मशीन बनाई है कि हम सुई बना लें। अब सुई बनाने वाली मशीन बनाने जाए तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम, मेहनत जरूर होगी, मैक्सिमम 1,50,000 से लाख रुपए बन सकती है। क्या ये हम इल्जाम अपना दूर नहीं कर सकते? सुई पे भी लिखा होता है मेड इन जापान। यानी हमारा ये हाल है, टैलेंट हमारा ही यूज हो रहा है। आप जाके देखो हमारे ही लोग, टैलेंटेड लोग मतलब बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम करते हैं। काश मतलब वो लोग भी वापस आना शुरू हो जाएंगे जब यहाँ से कुछ जनरेशन काम करके दिखाना शुरू कर देगी। वो खुद ब खुद आपको सुपरविजन की जाना शुरू हो जाएगी कि आप आओ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ, मैं फिलहाल मुल्क में यही काम कर रहा था जो आपने यहाँ पे शुरू कर दिया, आप करना शुरू करो। यानी ये चीज़ें तो मेरी ख्वाहिश यानी एक तो यही चीज़ थी कि आप टेक्निकली काम करते हैं सारे के सारे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बना के यानी आप लोगों का जो कोर्स खत्म हो वो एक फाइनल प्रोडक्ट पे खत्म हो कि मैंने ये एक नई प्रोडक्ट बना के ये दे दी। मैं जब पहली बार यहाँ पे विजिट करने आया था तो यहाँ पे मैंने एक वर्नियर कैलिपर पड़ा हुआ देखा था। वर्नियर कैलिपर उसी सीएमसी मशीन से बनता है जिस मशीन के साथ आप उस पर आपने रखा हुआ, उससे आप उसकी फरमाइशें करके वो कायदा को बाजार बना के रखा हुआ। उसी वर्नियर कैलिपर को भी तो उसी से बनाया जा सकता है। जब वो मैंने उठा के पढ़ा था तो वो किसी और मुल्क का था, मुल्क का नाम नहीं याद जहाँ से वो आया हुआ है, वही वर्नियर कैलिपर वो उसी मशीन से बन सकता है। मैंने उसी टाइम बच्चों से तस्दीक की, बना लेंगे जी बना ले, तो बना देंगे। ये आता कितने का जी? 1200 रुपये का। इस पर टोटल खर्च कितना आएगा जी? 250 रुपये। वो 1200 का मंगवा के जब हम यहाँ पे चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मुझे बताओ कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है, जबकि वही चीज़ हमारे पास सारे सोर्सेज मौजूद है, 250 में बन सकता है, नहीं बना के। ठीक है, यहाँ पे मशीन पड़ी है, दिखाना खोल। ये जो सामने आप मशीन देख रहे हैं, अगर खड़े होकर देखना चाहिए देख लें। ये जो एक मशीन पड़ी है उसको खोल के दिखा दो मुझे साहब। ये जो मशीन पड़ी है ये मशीन हवाई चप्पल बनाने की मुकम्मल फैक्ट्री है। ये इसके नीचे एक सांचा लगता है, बनी बनाई हवाई चप्पल की शीटें मिल जाती हैं। सांचा रखो, इसको प्रेस करो, कटाई हो जाती है और जूती तैयार हो जाती है। वो दिखाना उधर से शीटें कटा, वो सांचा पे कागज दिखा। यानी ये इसके नीचे जो खला है जगह देते हैं, यानी ये शीट नीचे रखते हैं, उसके ऊपर ये सांचा रखते हैं। ठीक है, इसका एक डंडा, उसको प्रेस करते हैं तो ये आपकी जुत्ती कटाई हो जाती है, यानी हवाई चप्पल। इसके बाद बदर बनी बनाई मिलती है, वो इसके अंदर बदर डाल के आपकी हवाई चप्पल तैयार हो जाती है। टोटल 100 रुपये में ये हवाई चप्पल तैयार होती है। ठीक, और ये सेल कितनी होती है आप सब खरीदते हैं? 200, 250, 300 की बिक्री होती है। यानी ये सारे काम हम कर सकते हैं। ये काम हमने कर दिया। इस तरह की 60 आइटम का काम। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो खास तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल होगी, सब पे काम करने की जरूरत है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल की है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, या किसी भी चीज़ की चीज़ है, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला बच्चा है यहाँ, इधर आओ। ये एक मशीन है, ये मैंने खरीदी है जी। यहाँ पे इसके ऊपर बड़ा करके लिखा हुआ है मेड इन चाइना, लिखा हुआ सर, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और ये मैंने यहाँ पे कराची में उर्दू बाजार से साइंटिफिक स्टोर से 7,500 की खरीदी। कितने की बेटे? इसका सर्किट देखो, देख के मुझे बताओ कि क्या आप ये बना सकते हो। और ये जो सर्किट है अगर आप मंगवाना चाहें, लगाना चाहें, तो कितने पैसे लगेंगे? पैसे कितने के लगेंगे आपके अंदाजे में?
500-600 रुपये भाई बता रहे हैं कि इस मशीन का जो खर्चा है अंदर का, जो इसमें सर्किट लगा हुआ है, वो 500 से 600 रुपये का है। खरीदी कितने की है? 7,500 रुपये। वो जो 7,000 रुपये ऊपर वाले हैं, या चलो 6,000 रुपये ऊपर वाले हैं, वो हमने किसको दिए? चाइना को। क्या वो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो सकता था? ये सब कर सकते हैं। और ये मैं मतलब समझता हूँ कि मैं ये मतलब आपके साथ साथ आपकी ये हुनर फाउंडेशन आपसे ये करवा सकती है, और ये चंद दिनों में हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। ये मजाक नहीं है, सच्ची हकीकत है। तो हम इंशाल्लाह इसी पे काम करना चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इस पे एग्री हैं तो आप मतलब मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यानी असलम साहब से और बाकी आपकी टीम से यहाँ पे बातचीत हो रही है। हम यहाँ पे इंशाल्लाह एक ऑफिस जो है यहाँ पे सेट करके कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसमें आगाही दें, साथ साथ गाइड करके, और बाकायदा एक प्रोजेक्ट आपसे कंप्लीट करवा के प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत है। उसके बाद का जो मसला होता है कि जी हम ये प्रोडक्ट बना तो लेंगे, इस पे हम अपनी इंडस्ट्री कैसे खड़ी करेंगे या अपना छोटा सिस्टम कैसे शुरू करेंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो आपसे रिलेटेड काम करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, वो बैरून मतलब बाहर के मुल्कों में काम करते हैं। वो आपके ऊपर इस पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ये चीज़ बना के दिखाओ तो सही। हमारा अपना सोशल मीडिया का पेज, यानी सोशल मीडिया में जो हमारे जो चैनल्स हैं उस पर कमो बेश 20 लाख की फॉलोइंग है। ठीक है, वीडियोस हमारी एक 10-10 मिलियन तक जाती है, लोग देखते हैं। तो अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट होगा उसको हम लोगों के सामने शो कर सकते हैं कि जनाब हमारे पास कोई बच्चा है जो ये बना सकता है। अगर कोई ऐसा है जो इसके साथ पार्टनरशिप करना चाहे तो आ जाए, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे जो छोटे प्रोजेक्ट है, यानी छोटी चीज़ें, जैसे ये मशीन मैंने आपको दिखाई, टोटल 500-700 का मेरे हिसाब में इस पर टोटल खर्चा, लेबर, बिजली, मजदूरी, इसका सर्किट, इसके बैकग्राउंड, हर चीज़ मिला के 2500 का खर्चा है। यानी 2500 में अगर कोई काम शुरू करना चाहे, अगर किसी के पास 10,000 रुपये भी हो तो पहले 4 मशीनों से काम शुरू हो सकता है। ये हर आपका कोई भी हाई स्कूल है, ठीक, हर स्कूल की ज़रूरत है, हर कॉलेज की ज़रूरत है, हर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। आजकल जितने भी कॉस्मेटिक्स पे काम करने वाले लोग हैं या और इस तरह की छोटी प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, उन सब की ज़रूरत है। बन सकती है, इसको बना के बेचा जा सकता है। पैसे कितने लगेगा? 10,000 से सिलसिला शुरू होगा। ये वहां से अगर 7 की मिलती है, ये अगर बेचना शुरू करते 5 की, तो फिर भी 2500 रुपये एक मशीन पे बचा, यानी 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके 10,000 का प्रॉफिट आपको आना शुरू होगा। इसको आप आगे बढ़ा दें। आप चाहें तो पूरा टाइम ना दें, क्योंकि घर के हालात सबके, मैं मतलब समझता हूँ कि मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कि ऐसा नहीं मुमकिन कि अभी वो फौरन से नौकरी पे ना जाएं और बगैर नौकरी के लिए फौरन से बिजनेस शुरू कर लें। सबके हालात ऐसे नहीं होते। आप नौकरी करें, फिलहाल आप अपनी नौकरी पे जाएं, 8 घंटे की ड्यूटी दें। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद डेली सिर्फ 2 घंटे देना शुरू कर दें अपने लिए। मैं ये समझता हूं कि ठीक 3 महीने के बाद आपके वो 2 घंटे जो आप नौकरी के बाद देते हो अपने लिए, उसकी इनकम आपके उस 8 घंटे से बढ़ जाएगी। और जब आपकी इनकम वो 8 घंटे से बढ़ जाए, आप नौकरी छोड़ के अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है। तो ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। यानी ये सारे सेकेंडरी मामलात हैं। आपको ये चीज बना के सामने लाओ तो सही। बहुत से उम्मीदवार भी निकल आएंगे, बहुत सारे और सोर्सेज भी हैं। बैंक भी लोन देते हैं, कुछ मतलब फाउंडेशन भी लोन देती है जो आपको थोड़े पैसे दे सकती है, 50,000 से 1 लाख दे सकती है कि नो ये आपको हम दे रहे हैं, इस पर आप काम कर रहे हैं। पिछली जो हुकूमत थी उसने 5 लाख का आपको मतलब लोन देने के लिए पॉलिसी दी थी। इसी तरह से गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसी निकलती रहती है। और जब एक फाउंडेशन काम कर रही होती है और फाउंडेशन में इस तरह का वैल्यूएबल एक काम हो रहा होता है, तो इन फाउंडेशन को डायरेक्ट इशू हो जाते हैं, यानी कि फंड को इशू हो जाते हैं कि जनाब आप ये काम करो, हम इस काम के लिए अलग से फंड देते हैं। या आपके टैप्टा वगैरह बाकी सब फंड ही तो मिल रहे हैं, उसमें वो काम कर नहीं रहे। तो जब हमें इतना फंड बाकी जगहों से बाकी काम के लिए मिल सकता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बच्चों को स्टेबल करने के लिए इसके लिए मिल सकता है। मैं खुद ज़ाती तौर पे अगर मतलब अभी आप में से कोई तैयार हो जाए, 10 लोग तैयार हो जाए, तो उन 10 लोगों पे 1-1 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ, सिर्फ 5 से 10% प्रॉफिट रेशो पे, यानी 90% प्रॉफिट आपका, 10% मेरा, मैं उस पर करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे छोटे लोग भी तैयार होंगे जो आप कुछ पैसे काफ़ी है।
ये मेरा आज मकसद था सिर्फ और सिर्फ इनके माइंड तक ये पैगाम पहुँचाना। ये एक मैसेज इनको आज मिल गया और इंशाल्लाह अगर इनके माइंड में इस तरह की कोई चीज़ हुई तो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से फिलहाल पहला मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं पहले 5 से 10 लोग 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे आप में से सिलेक्ट करूँ जिन पे मैं काम करके दिखा सकूँ, जिनको हम रोल मॉडल बना के आगे पूरी हुनर फाउंडेशन, ना सिर्फ हुनर फाउंडेशन, पूरे पाकिस्तान में हम उसको दिखा सकें। तो अभी आप में से विलिंग है 10 स्टूडेंट, वो हाथ खड़ा कर दें जो ये चाहते हैं कि यार एक फाइनल प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, और 10 लोग जो हैं वो हाथ खड़ा कर दें। बेटे आज ही नहीं करना, आपके कोर्स के एंड पे होगा ये काम सारा। ले सर इनमें से सिलेक्ट अब आप करेंगे और इंशाल्लाह ये काम होगा और ऐसा होगा कि इंशाल्लाह मेरे YouTube चैनल का नाम और Facebook पेज का नाम रिजवान फैक्ट्री वाला है। मैं खुद एक केमिस्ट हूँ, मतलब केमिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई है, तो मैंने 200 प्रोडक्ट पे रिसर्च की है और जिन प्रोडक्ट पे मैंने मतलब खुद रिसर्च की है वो प्रोडक्ट मैंने लोगों को बनाना सिखा दिया। तो यानी इस तरह से जो कुछ मुझे आता था वो मैंने सिखाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप यानी मेरा चैनल जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का था तो मैंने वो प्रोडक्ट बनाई और उससे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 85-100 लोगों को हम छोटी फैक्ट्रियाँ लगवा के दे चुके हैं। तो ये एक छोटी फैक्ट्री लगती है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10 लोगों को रोजगार मिलता है, यानी हम 85,000 लोगों को पिछले 3 साल के अंदर रोजगार मुहैया कर चुके हैं, रोजगार का एक रास्ता देते हैं। इसी तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपके रेफरेंस से और आपके मेहनत से यानी आप तो पहले लोग होंगे जो इस हमारे खैर में समझदार होंगे कि वो मुल्क की तकदीर बदलने की तरफ जा रहा है। तो ये चंद दिनों में ही हो सकता है। अगर ये 3 साल 4 साल के अंदर हम यानी 85,000 लोगों का बाईस रोजगार बन सकते हैं, अल्लाह काम दे लेता है। तो आप जब मिल के काम करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। यानी इस पर आप कोशिश करें, काम करें ठीक, और जहन बना लें कि हमने अब जाना ही बिजनेस की तरफ है। यानी आप अपना ही काम करें। जब सीखने ही हुनर आए, हुनर कहते हैं किसको है, हुनर है ही बिजनेस का नाम, ठीक है। चाहे कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक क्यों नहीं है, आखिरकार उसको नजर आता है कि मुझे मोटरसाइकिल की दुकान बनानी है, वो अपना बिजनेस ही करता है। नौकरियों का होता है, हालात ऐसे होते हैं कि नौकरियां करनी पड़ती हैं, नौकरियों के कुछ फलसफे होते हैं जिनमें तरक्की भी नजर आ रही है। हमारा जो सिस्टम है वो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो सही कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर इस पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में क्या होता है, 5% आपको मतलब बांट दिया जाता है लेबर को, ठीक है, या आपको बोनस की शक्ल में पैसे दिए जा रहे होते हैं साल के बाद। हमारे यहाँ जो ट्रेंड पाया जाता है, जबकि बाकी मुल्कों में आप जाके देखो मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां, उनका हर वर्कर उनका पार्टनर होता है, चाहे वो 1% का क्यों ना पार्टनर हो। पार्टनरशिप यानी हमें गुलामी से निकालती है। तो जब आप सब लोग यानी इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, आपको खुद के अंदर ये सलाहियत है कि मैं अपनी प्रोडक्ट बना के बेच सकता हूँ, तो बड़ी कंपनियां एक टाइम आएगा कि आपको पार्टनर बनाने पे मजबूर होंगी। तब आप उनके साथ काम करेंगे, 2 घंटे का टाइम देंगे, कोई 3 घंटे का टाइम आप दे रहा होगा, लेकिन आप अपना टाइम बेचेंगे। अभी आपका टाइम 8 घंटे का टाइम टोटल 20,000 में मिलता है, फिर आपका 1 घंटा भी 20,000 में मिलेगा, होगा तभी जब आप ये दिखाने में कामयाब हो जाए कि जनाब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस करता हूँ, मैं इतनी देर में इतने यानी फलां प्रोडक्ट में इतने पीस बना लेता हूँ, मेरी इनकम इतनी होती है इससे, तो लिहाजा मेरा 1 घंटा इतने का है। तो आप घंटों के लिहाज से अपना घंटा बेचोगे और ये कंपनियां आपसे काम करवाएंगी। तो ये सब कुछ यानी अभी जितना भी कुछ है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, वो सब हमारी वजह से कामयाब है, हमने कामयाब करवाया। हम सिर्फ इस बात पर खुश हो जाते हैं कि हमें साल के बाद 60,000 बोनस मिल जाता है। उस बोनस से निकलो, ये 60,000 मैं ये समझता हूँ एक दिन में भी कमा सकते हो अगर आपका ये हुनर सही तरीके से यूटिलाइज होना शुरू हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई से यहाँ पे कोई सवाल अगर हो आपका, किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। हाँ, कोई भी सवाल हो आपका तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। खुद यूट्यूब पे जाके देखिएगा कितने हजारों लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं आपका, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आज हमारा मेन पेज बिजनेस टॉक्स के नाम से अगर सर्च करना हो, यानी मैंने कुछ दिन के बाद पहले मैं और
शाहिद हुसैन जोया जो मेरे उस्ताद है, मैं और शाहिद जोया दोनों पार्टनर हैं, एक गांव के और पड़ोसी। हमने ये काम शुरू किया है। तो बिजनेस टॉक हमारा मेन पेज है। फेसबुक पे कम पेज कोई 10 लाख के करीब फॉलोअर है, यूट्यूब पे तकरीबन 6 लाख के करीब फॉलोअर है, बाकी यानी सारे मिला के कोई 20 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हमारे हैं। इसी तरीके से आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। मेरा ज़ाती अगर सिर्फ पेज और यूट्यूब को विजिट करना है रिजवान फैक्ट्री वाला के नाम से, और बिजनेस टॉक के लिए हमारा मेन पेज है जिसमें तमाम एक्टिविटी हर तरह की अपडेटेड एक्टिविटी आती है। और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है वो जाने से पहले यही बैठेंगे, जगह साहब को सलाम देंगे ताकि हम जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किए थे उनके लिए प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने नाम लिखवा दें। बेटे ये सवाल है, ये बाद में जब बैठेंगे तो आपकी अपनी साइकी को समझते हुए, आपकी सलाहियतों को देखते हुए, ठीक है, आपका अभी तक का जो जितना आप में है दम वो देखते हुए उसके मुताबिक आपको कई आइडियाज़ दे देंगे। उनमें से फिर आप खुद सिलेक्ट करोगे कि मैं इसमें करूँगा, ये इस तरह से करेंगे। और किसी का कोई सवाल? सर एक मिनट और। जी बेटे। सर एक लाइफ बॉय का शैम्पू बन रहा है, अगर हमने अपना शैम्पू लॉन्च करा तो बड़ी जो कंपनी है उसको बीट उस पर कोई केस करके उसको क्लोज तो नहीं करवाते? नहीं कर सकती। हमारे मुल्क में IPO एक इदारा है जो आपकी प्रोडक्ट को रजिस्टर करता है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, यानी इसका 40,000 रुपये उसकी टोटल फीस है। इनिशियल जो एक्नॉलेजमेंट पेपर तक के उसके चार्जेस होते हैं वो सिर्फ 15,000 रुपये हैं। तो 15,000 रुपये दे के आप अपना एक प्रोडक्ट का अपना एक नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। उस नाम से आप जब बेचेंगे, आप लाइफ बॉय के नाम से नहीं बेचेंगे। शैम्पू आप बनाना सीखेंगे, शैम्पू बनाना सीख के अपने नाम का ऊपर लेबल चढ़ाएंगे बोतल के ऊपर। बोतल मार्केट से बनी बनाई मिल जाती है, उसके ऊपर अपने नाम का जब लेबल चढ़ाएंगे, जिस तरीके से मर्जी बेचें, कोई आपको किसी किस्म का कोई केस नहीं कर सकता या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बेफिक्र होकर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? चले बेहतरीन सर, बहुत